नमस्ते मित्रों। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन से कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आगे वाला कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। देखिए, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा होता है किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और तीसरा नंबर होता है वित्तीय आपातकाल, जो 360 के तहत लगाया जाता है, जो आज तक अभी एक बार भी नहीं लगा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत अच्छा। इसके घोषणा के कारण क्या कारण ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया है, तो वह संपूर्ण देश उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति है ना, अपनी इच्छा से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, वो मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश होती है उसके आधार पर ही कर सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन एवं अवधि, इसके बारे में देखिए। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन से पूर्व ही लोकसभा का विघटन हो जाता है तो यह आपातकाल नई लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगा। कितने दिनों तक जारी रहेगा? 30 दिनों तक, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद द्वारा एक बार अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है। यदि एक बार यदि संसद इसको अनुमोदित कर देती है तो वह 6 माह तक जारी रह सकता है और प्रत्येक 6 माह के अनुमोदन से इसे अनेक बार तक बढ़ाया जा सकता है। अब आता है उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसकी घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। केवल लोकसभा के साधारण बहुमत से ही आपातकाल की समाप्ति की जा सकती है। लोकसभा का जो साधारण बहुमत है, बहुमत से ही आपातकाल की समाप्ति की जा सकती है। प्रभाव, केंद्र राज्य संबंधों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रपति राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश दे सकता है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद होती है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक ही प्रभावी रहेंगे। आपातकाल के समाप्ति के 6 माह तक ही प्रभावी रहेंगे। लोकसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 5वीं लोकसभा 1971 और 77 का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। मूल अधिकारों पर प्रभाव, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है। उसके बाद आता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है।
कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। इस निलंबन को संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है। अब तक की घोषणाएं। अब तक इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। सबसे पहली बार अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय, जो जनवरी 1968 तक जारी रहा था। पहली बार तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में लगा था। और कब तक? जनवरी 1968 तक जारी रहा था। दूसरी बार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप लगा था। और तीसरी बार जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। दूसरी और तीसरी दोनों ही आपातकालीन घोषणाएं मार्च 1977 में समाप्त हो गई थी। जो 71 में लगा था और जो 75 में लगा था ना, वो 75 वाला था ना, इसको आपातकाल में आपातकाल कहते हैं। तीसरे वाले को आपात के पहले से लगा हुआ था, तो दूसरा और तीसरा दोनों को जो समाप्त घोषणा हुई थी, आपातकालीन घोषणा, मार्च 1977 में समाप्त किया गया था। अब राष्ट्रपति शासन दूसरा आता है, राष्ट्रपति शासन। इसका घोषणा का कारण क्या होता है? किस कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। देखते हैं, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से मिले प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा यह विश्वास हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिनमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो जाए, उसको आभास हो जाए कि संविधान के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री वो शासन नहीं चला सकता, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संसद द्वारा अनुमोदन एवं अवधि। आपातकाल की उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। यदि अनुमोदन से पूर्व ही लोकसभा का विघटन हो जाए तो नई लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद द्वारा एक बार अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है। यदि संसद द्वारा एक बार यदि इसको अनुमोदित कर दिया जाए तो ये 6 माह तक जारी रहता है। यह उद्घोषणा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए केवल तभी तक जारी रह सकती है जबकि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है। अगला है, किसी भी स्थिति में उद्घोषणा के जारी रहने की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। जो राष्ट्रपति शासन है वो किसी भी उद्घोषणा के जारी रहने की अवधि के 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती। इसका प्रभाव क्या होता है? राष्ट्रपति है मुख्यमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य के मुख्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित किया जा सकता है। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। राज्य में स्थित उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अनुच्छेद 356 का प्रयोग। अब तक लगभग 125 से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया गया था? तो 1951 में। कौन से राज्य में किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व्यक्तिगत कारणों से किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक उपबंध बन गया है। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया। सन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने भी 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की उग्र शक्ति एक मर्तपत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा, मतलब सुरक्षा कपाट के रूप में किया जाएगा। अब लास्ट आता है इसका वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपात घोषणा का कारण क्या होता है? यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है। संसदीय अनुमोदन एवं समय अवधि। संसदीय अनुमोदन आपातकाल की उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होता है। एक बार अनुमोदन के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। इसका प्रभाव क्या होता है? राष्ट्रपति किसी राज्य को वित्तीय दायित्व के पालन का निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति वेतन भत्तों में कटौती का निर्देश जारी कर सकता है। अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है। यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था, लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। अब इसके कुछ कथन हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान से धोखाधड़ी है। किसने कहा था? के.टी. साहा ने कहा था। राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो संविधान से धोखाधड़ी है। किसने कहा था? के.टी. साहा ने कहा था। मौलिक अधिकारों की गौरवपूर्ण स्वीकृति पर यह महान नकारात्मकता की मेहराब चढ़ी हुई है। किसने कहा था? कामथ ने कहा था। कामथ। मौलिक अधिकारों की गौरवपूर्ण स्वीकृति पर यह महान नकारात्मकता की मेहराब चढ़ी हुई है। कामथ। तो ये आज हमने वित्तीय आपातकाल के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में और राष्ट्रपति शासन के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद साथियों।